कोई है जो इनसे बढ़कर बोली लगाएगा? मैं कुछ भी करके इस पर बोली लगाने वाला हूँ। इस बार मुझे बहुत मुनाफा होगा। हम पहली बार इस ऑक्शन में आए हैं और हमारा सामना उनसे होगा जो यहाँ अक्सर आते हैं, जो हमें किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। क्या सोच रहे हो? कम ऑन! मैं एक पैंथर हूँ और चुपके से अटैक करूंगा। मैं अपने दांत और पंजे दिखाकर नए लोगों को अपने रास्ते से हटा दूंगा। कभी आप जीतते हैं, कभी हार जाते हैं। हर साल अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है और उसमें से 1% खो जाती है। जब इसे कोई क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में इसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लेरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और साली मार्टिन, लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। साउथ फ्लोरिडा, 1985 में एक ट्रेजर हंटर ने 17th सेंचुरी के स्पेनिश जहाज की खोज की, जिसकी कीमत थी $500 मिलियन। आज खजाना सिर्फ यहाँ की 1900 किलोमीटर में फैली कोस्ट लाइन में ही नहीं, बल्कि मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिलेगा, जो कैरिबियन और लैटिन अमेरिका जाने का हब है। हर महीने यहाँ 1000 अनक्लेम्ड बैग्स पाए जाते हैं और साल में 2 बार लगभग $1 लाख की प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता है दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑक्शन में। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑक्शन अमेरिका के सबसे बड़े ऑक्शंस में से एक है और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे यहाँ बीच पर घूमने के लिए चड्डी और चप्पलें नहीं लेनी है। मैं यहाँ असली हीरे की तलाश में आया हूँ। यहाँ पर उसी केस पर बोली लगानी चाहिए जो अभी अभी आया हो, क्योंकि अगर आप पहले वाले पर बोली लगाएंगे तो मुझे पता है कि उससे हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। लॉस्ट लगेज ऑक्शंस की दुनिया में मायामी सबसे आगे है। अगर आप सच में खोया और बढ़िया सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको इस ऑक्शन में जरूर आना चाहिए। मैं इस ऑक्शन के लिए $2500 लेकर आया हूँ। कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, क्योंकि मैं कंजूस नहीं, समझदार हूँ। चीजें देखने के लिए समय बहुत ही कम है। बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और हम हर चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं। घूम फिर कर सभी एक जैसा ही सामान देख रहे हैं। ज्यादा अंदर तक हम जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ, सही कहा। मेरी नजर एक ब्राउन बैग पर पड़ी। मैंने उस पर लगा टैग देखा, वो हार्टमैन ब्रांड का था। 16 साल की उम्र में मैं एक लगेज स्टोर में काम करती थी। $1000 या $800 का होगा। हम वो बैग तो लेने ही वाले हैं। अगर हमें उसके लिए $5000 भी देने पड़े तो हम जरूर देंगे, क्योंकि हमें वो चाहिए। वहाँ ज्वेलरी बैग्स भी पड़े थे, लेकिन वो इतने ज्यादा मोटे प्लास्टिक बैग्स में थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अंदर रोलेक्स है या कार्टियर है, या जो घड़ियां हैं वो असली भी हैं या नहीं। मैं आर्चरी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ, ये बो $100 का नहीं होगा। ये कॉम्पाउंड बो है और जब वो खरीदा गया होगा तो उसकी कीमत $200 से $900 के बीच होगी। किसी ने उसे बहुत प्यार से खरीदा होगा और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे मिल जाए, किसी और की नजर उस पर ना पड़े। मैं इसे खरीदूंगा यहीं कोई $200 से $300 के बीच में। बहुत हल्का है, अच्छा है पर हल्का है। लोग यहाँ ज्यादातर लग्जरी बैग्स के पीछे पड़ते हैं, लेकिन मैं कोई आम बैग ढूंढने वाला हूँ। इस बैग पर कोई नाम नहीं है और ये काफी भारी भी है। मुझे लगता है कि इस रेड बैग में काफी कुछ होने वाला है। मुझे इससे जरूर फायदा होगा और मैं इस पर $400 से $500 लगा सकता हूँ। इसके बारे में क्या कहना है? ये काफी भारी है, ब्रोंज लग रहा है। शायद कोई फाउंडर होंगे। हाँ। इसके नीचे का भी कोई हिस्सा होना चाहिए। हमने एक ब्रोंज पीस देखा, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं थे, लेकिन हम उसके बारे में सोच तो सकते हैं। इस पर सिग्नेचर भी है। मुझे लगता है इसकी कीमत 300 या 400 तो होगी। हम कितने तक की बोली लगाएंगे? हम 250 तक जाएंगे। जितने ज्यादा फेमस इंसान का स्टैचू होगा उसकी कीमत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये स्टील का बना होगा। सच में ये बहुत ज्यादा मजबूत है। आप जानते हैं मुझे सोर्ड्स, एक्सेस, हेलमेट्स, स्कल्स में दिलचस्पी है, लेकिन मॉडर्न क्रॉसबो हंटिंग के सामान में नहीं। मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। ये ठीक लग रहा है क्या? हाँ, ब्रांडेड। यहाँ मायामी के ऑक्शन की खास बात यह है कि आपको एक अच्छा बैग ही उठाना चाहिए। अगर बैग के अंदर कुछ नहीं मिला तो कम से कम आपको एक डिसेंट बैग तो मिल ही जाएगा। इस पर कितने की बोली लगाएंगे? 300 तक लगा सकते हैं। मेरी नजर एक ब्रांडेड और भारी बैग पर पड़ी और मैं इसे जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें फायदे की चीजें होंगी। ये बैग तो मेरा ही होगा।
इसकी कीमत होनी चाहिए यही कोई 100 से 125 डॉलर तक। आप ही बताइए, क्या मैं आपको लूं या आप मेरे साथ चलेंगे? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि इस ब्रॉन्ज पीस को ऑक्शन में नहीं होना चाहिए था। इन सारे बैग्स के बीच ये आइटम काफी ज्यादा अलग लग रहा है, वो भी आधा है और इसके बाल भी नहीं है। कैसे हो भाई? मुझे ये किसी फेमस पर्सनालिटी का तो नहीं लगता है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, काफी पुराना है, ये काफी अलग पीस है और मैं इस पर जरूर बोली लगाऊंगा। मुझे अपना भी एक स्टैचू बनवा ही लेना चाहिए। मुझे सभी आइटम्स को ठीक तरह से देखने के लिए टाइम ही नहीं मिला और इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी के पास इतना ही वक्त था जितना मेरे पास था, तो टेंशन नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज यहाँ काफी सारी चीजों की बोली लगने वाली है। यहाँ 800 आइटम्स हैं, कुछ न कुछ हर किसी के लिए है। सबसे पहले ये आइटम आ रहा है, कोई मुझे इसके $50 देगा? बताइए, कोई है जो देगा? सोल्ड। 500, 650, सोल्ड। वाह क्या बात, आज शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है। ये अच्छा बैग है। 100, 400, $400 में ये जा रहा। कोई है जो इसके आगे बोलेगा? नहीं है? सोल्ड। अब ऑक्शन में वो रेड वाला बैग आया और मैं समझ गया था उसमें कपड़े तो नहीं होने वाले, पर जरूर बोली लगाऊंगा। चलिए 50 से बोली शुरू करते हैं। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। 50, 75, 100, वाह क्या बात है। कोई भी नहीं जानता कि उन बैग्स में क्या भरा है और मुझे ऑक्शन की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती उससे है। आगे कोई है? 150, बढ़ते रहिए। सोल्ड। नंबर 4, थैंक यू। आखिर वो बैग मुझे मिल गया, मजा ही आ गया। अब मैं जल्द ही इसे खोलना चाहता हूँ। ये सूटकेस कौन लेना चाहेगा? एक ब्रांडेड बैग ऑक्शन में आया। मुझे वो चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ वो अच्छी कीमत में निकल जाएगा। 75 से आगे कोई बोलेगा? भले ही वो 100। यूज्ड बैग हो, लेकिन उसकी कीमत $100 से कहीं ज्यादा होगी। वो ब्रांडेड बैग है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। 250, बढ़ते रहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 300, 300, 300 से आगे बोलिए। ये हुआ आपका। लॉरेंस, वो सठिया गया है। वो ऑक्शन में सीटी लेकर आया है, उसका दिमाग ठीक नहीं है। उस सीटी की वजह से ऑक्शनियर उसका बिड कैंसिल भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़ते रहिए। ये एक चीज ऐसी है जो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। इसके लिए कौन बोली लगाएगा? मुझे लगता है कि उसे चुराया गया है क्योंकि उसके नीचे स्क्रूज लगे हुए थे। लग रहा था कि किसी चीज से उसे निकाला मुझे गया। नहीं पता ये कौन है। मुझे खरीद लो बिली, मुझे खरीद लो। लग रहा था जैसे मुझे आवाज दे रहा है। तो चलिए अब बोली शुरू करते हैं। $50, थैंक यू। आगे बढ़िए। $75, आप बोलिए। $100। ऑक्शन में सबसे ज्यादा लोगों को उसी में इंटरेस्ट था। चलिए आगे बोलिए, बढ़ते रहिए। 200, वो मेरा होकर ही रहेगा। मैं लॉरेंस को उसे नहीं लेने दूंगा। 300 की बोली लग चुकी है। बेटा लॉरेंस, मान लो कि तुम अभी हारने वाले हो। 275, आगे बोलिए, आगे बोलिए। 300, इसके आगे कोई है? 125। मैं सोच रही थी कि हमें बोली और आगे बढ़ानी चाहिए या रुक जाना चाहिए। मुझे वैसे भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है और अगर नहीं पता तो बोली लगाने का फायदा क्या। बोलिए, कोई है? 375 से आगे कोई बोलेगा? बोलिए आप। 400। ये बेकार का पीस है, कोई इसे क्यों खरीदेगा? या पूछेगा, हे आपके पास कोई पुराना बुढ़े का स्टैचू पड़ा है क्या? 425 मुझे चाहिए। 425 से आगे कोई बोलेगा? और वो मेरा हो गया। $425। ये ब्रॉन्ज स्टैचू एक कमाल की डील है। नंबर 5, क्या बात वो है। कंपाउंड बो इस ऑक्शन के सबसे ज्यादा अलग आइटम्स में से एक है। ये अलग आइटम है। मैंने अपने 40 साल के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा है, नहीं बेचा है। तो $100 से शुरू करते हैं। 100। ये वो मेरी समझ से तो बाहर है। मैं कोई हंटर नहीं हूँ, मैं जानवरों का शिकार नहीं करता, शौक के लिए भी नहीं। $200 से आगे बोलिए। 250, बहुत बढ़िया। 300, यहाँ 300 बोला गया। 325, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। वो बो सच में कमाल का पीस था, उस पर लॉरेंस और सैली भी बोली लगा रहे थे। बेच भी दो। 400 से आगे कोई बोलेगा? Come on, मुझे बेच दो। कोई तो बोलिए, कोई तो बोलिए। 400 से आगे। सोल्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन्होंने हिम्मत दिखाई और $400 में ये इनका हुआ। मैं जानती हूँ अब जो सूटकेस आ रहा है वो एक लग्जरी ब्रांड है और ये बात वहाँ बैठे बस कुछ ही लोग जानते हैं। और तभी मेरी नजर बिली पर पड़ी क्योंकि वो बोली लगा रहा था। मुझे लगता है कि वो सूटकेस जिसका भी होगा वो बहुत ही अमीर होगा और शायद अंदर से कुछ अच्छा मिल जाए, जैसे कोई गोल्ड प्रेसिडेंट रोलेक्स या वैसा ही कुछ। चलिए बताइए, इससे आगे कौन बोलेगा? $100, बहुत बढ़िया। $200, ऐसे जंप लगाइए। 300, 400, वाह क्या बात है। $500, इससे आगे कोई बोलेगा? 500 में सोल्ड। 3, 4। मैंने एक सूटकेस लिया है और एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो पता नहीं किसका है। मैं अगली बार फिर आऊंगा। मैंने इस बैग के $500 दिए हैं। ये पूरा भरा हुआ है, इसमें काफी सामान लग रहा है। देखते हैं क्या है। एक बैग के अंदर बैग, तभी तो ये इतना भारी था। अरे ये क्या है? वाह,
ओह गॉड, क्या बेकार की चीजें हैं, गंदे कपड़े। अरे मुझे कोई हैंड सैनिटाइजर दो भाई। मैंने $450 उन गंदे कपड़ों के लिए दिए। कभी आप जीतते हैं, कभी हार जाते हैं। ये रहा एक कूल ब्रॉन्ज स्टैच्यू। मुझे लगता है ये ब्रॉन्ज शायद साउथ अमेरिका से आया होगा, क्योंकि हम इस वक्त मायामी में हैं। सच कहूं तो देखने से मुझे लग रहा है कि ये कोई जाना माना डिक्टेटर होगा। अगर ऐसा है तो इसकी कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी। सिग्नेचर, वो मैंने इस सिग्नेचर को पहले तो देखा ही नहीं था, मजा ही आ गया। ए वेलास्को, इस सिग्नेचर की वजह से इसकी कीमत में बहुत फर्क पड़ जाएगा। ए वेलास्को शायद कोई बड़ा आर्टिस्ट होगा। उस स्टैच्यू पर सिग्नेचर होने का मतलब है कि उसकी कीमत और बढ़ गई है, और हो सकता है कि वो किसी फेमस पर्सनालिटी का हो और दुनिया के इतिहास में उसका काफी नाम हो, तो मजा आ जाएगा। पाँच, 6, 7। हमने 2 बैग्स लिए हैं इस उम्मीद में कि हमें उनके अंदर कुछ कमाल का मिलेगा। मुझे लगता है कि आज की डील अच्छी हुई। थैंक यू सो मच, हमने अच्छे आइटम्स लिए हैं। देखते हैं। अंदर हाथ डालो। ये क्या है? ओहो, इसमें तो बेबी फूड और डायपर्स हैं। उस बैग को छोड़कर उसके अंदर का सामान हमारे किसी काम का नहीं, तो हमें पूरा लॉस हुआ है। नो मनी। अब ये है असली बैग हनी। इस बैग को देखकर मुझे लगता है कि ये जिसका भी होगा वो काफी रिच होगा, तो उम्मीद है कि उसके अंदर कुछ अच्छा होगा। ओहो, शायद तुम्हें इसकी जरूरत है, लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बैग की जो भी ओनर होगी वो बहुत ही स्टाइलिश मॉडल होगी और उसे क्लब्स में जाना पसंद होगा। इससे तो हम शैंपेन भी पी सकते हैं। मैं तो नहीं पीने वाली, तुम ही पियो। सामान देखकर तो मुझे समझ आ गया कि हमें बहुत नुकसान हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अरे ये क्या है? ये हमने कैसे मिस कर दिया? इसे सी कैप्टन यूज किया करते थे ताकि समंदर में वो अपनी लोकेशन का पता लगा सके। ये देखने में काफी नया लग रहा है। एक ही बात की उम्मीद है कि इससे हमारा कुछ फायदा हो जाए और खोए हुए पैसे लौट आए। मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे करता है, तो इसे किसी एक्सपर्ट के पास लेकर चलते हैं। मैं तो वाकई बहुत अपसेट हो गई थी। मुझे रोना आ रहा था और अभी भी मुझे रोना आ रहा है। रो मत हनी, बहुत पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं, होता है। हो सकता है कि इससे हम थोड़े पैसे कमा सकें। मैं इन बैग्स को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि इन्हें खोलने के बाद ही पता चलेगा मैंने $600 गवाए हैं या 1000 से ज्यादा बनाए हैं। ये एक अच्छा ट्रैवल बैग है। मैंने इसके $150 दिए हैं। इस बैग की तो कोई कीमत नहीं है, बस उम्मीद है कि इसके अंदर मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। अरे वाह, इसमें तो काफी माल निकला। जैसे ही मैंने वो बैग खोला तो लगा मेरे सपने सच हो गए हों। हर चीज अखबार से लपेटी हुई थी। जरा ये देखो, हर चीज अखबार से लपेटी हुई है। कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। जरा ये देखो, हर चीज अखबार में लपेटी हुई है। कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो हर चीज को बहुत ध्यान से पैक करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा फ्रेजाइल सामान टूट जाए। मैं चाहता हूँ कि वो सही सलामत वापस घर आए। ये क्या बकवास है? एक घटिया सा लैंप? ये तो बहुत ही बेकार है। क्या यार? जब मैंने न्यूज़पेपर देखा तो मुझे लगा कि इसमें खजाना होगा, लेकिन ये तो कबाड़ ही निकला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूं और किसी ने मेरे पर ही काट दिए। सारे सपने टूट गए। इस बैग में सिर्फ कचरा भरा हुआ है। अब मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हैं, वो कॉम्पाउंड हंटिंग बो। मायामी के ऑक्शन में जितनी भी चीजें थी उनमें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग यही चीज थी। ये एक बो है, कम ऑन। इसमें लिखा है एथेंस अकम्प्लिस। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है। इसे पीछे खींचना होता है। ये थोड़ी सी टाइट है, यानी कि इसे खींचने के लिए मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। इसमें एक्सेसरीज भी हैं। मैं जानता हूँ कि ये एक हंटिंग बो है, लेकिन ये नहीं पता इसका यूज क्या है, ना ही ये कि ये किसकी है, इसका क्या साइज है। मैं इसके बारे में काफी कुछ नहीं जानता हूँ। अब मैं इसे मायामी के किसी एक्सपर्ट के पास ले जाऊंगा ताकि इसकी असली कीमत पता चले। हे डेनिस, मैंने इसी स्टैचू के बारे में आपको फोन किया था। हाय बिली। ये ब्रॉन्ज का है, लेकिन इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। यहाँ लिखा है ए वेलास्को,
शायद आर्टिस्ट का नाम है या फिर जिनकी स्टैचू है उनका नाम। देखने में तो ये किसी आर्टिस्ट के सिग्नेचर लग रहा है। देखकर लगता तो है, क्योंकि हम मायामी में हैं, तो ये शायद यहाँ पर लैटिन अमेरिका से ही आया होगा। हाँ। और जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पर वेलास्को नाम के एक डिक्टेटर भी हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है। डिक्टेटर? हाँ, ओह, डिक्टेटर। क्या बात है। मुझे डिक्टेटर से बहुत प्यार है। मुझे डिक्टेटर्स इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी डिमांड होती है। मेरा एक कस्टमर डिक्टेटर्स का दीवाना है। उसके पास स्टैचू है हिटलर का, स्टालिन का भी स्टैचू है, मुसोलिनी का भी है। शायद ये हुआन वेलास्को का है, और इस पर तो ए वेलास्को लिखा है। देखिए साउथ अमेरिका में आप अपनी माँ का नाम और अपने पिता का नाम दोनों लिखते हैं, यानी कि पूरा नाम हुआ हुआन वेलास्को एल्वराडो। ठीक है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं डेनिस। इसकी कीमत क्या होगी? ये बता पाना मुश्किल है बिली, क्योंकि जिस तरह से इसे निकाला गया है वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ओह, क्या मतलब है इसका? शायद ये चुराया हुआ है, ये परमानेंट है, और देखो ये एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। हो सकता है कि कम्युनिस्ट रेबल्स ने निकाला हो। मुझे लग रहा है किसी ने इसे ऐसे निकाले जो इनका बहुत बड़ा फैन रहा होगा। ये तो बढ़िया है, ये तो हिस्टोरिकल निकला। वैसे आपको कस्टम से मिला तो ये लीगली है। डेनिस, अब इसकी कीमत क्या होगी बताओ? आम आदमी को बेचो तो शायद $1500, अगर किसी कलेक्टर को बेचो तो शायद 3 से 4 हजार $। अरे वाह, मजा आ गया, बढ़िया। मुझे डिक्टेटर्स बहुत पसंद है। हम अपने आइटम को एक एक्सपर्ट के पास लेकर आए हैं। उम्मीद है कि वो हमें इसके बारे में कुछ अच्छा बताएगा, और हो सकता है कि उससे हम थोड़े से पैसे कमा पाए। मैं हूँ सैली। ब्रायन कैसे हो? हमें ये एक आइटम मिला है, और वैसे तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन इसके बारे में हमें और डिटेल में जानना है। ओके, तो इस वक्त आपके पास जो है वो है एक ब्रास सेक्सटेंट। ये एक पुराना जीपीएस है जो बहुत काम का है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, और आप इससे टाइम का भी पता लगा सकते हैं। लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल सही कहा। इसे सेक्सटेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 60 डिग्री के एंगल पर रहता है। इसे आइजैक न्यूटन ने सन 1700 में इन्वेंट किया था। अगर इसे सन की तरफ या फिर होराइजन की तरफ, तो इससे आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि आप उस वक्त कहाँ पर हैं। क्या ये सच बात में है, ये काफी तो बड़े ही अच्छी काम चीज की है। चीज है। हमने ऑक्शन में एक बैग खरीदा, उसमें सारी बेकार की चीजें थी, कुछ खास नहीं था। उसके बाद हमें ये मिला, और लॉरेंस कहता है कि इसकी कीमत $1000 होगी। देखिए, तो बुरी खबर ये है कि ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। हर चीज नई है, हर चीज को बदला गया है, और हो सकता है कि ये चाइना में बना हुआ हो। हमें तो काफी नुकसान हो गया। देखिए, अगर ये असली होता तो इसके आपको $1000 तो आराम से मिल जाते, लेकिन ये नकली है, तो इसलिए आपको इसके 50 से $150 मिल वो जाएंगे। कहना चाहते थे कि जब नुकसान होना लिखा है तो नुकसान होकर ही रहता है। मैं इतनी दूर गाड़ी चलाकर सीधा एवरग्लेड्स आया हूँ ताकि मैं इस बो के बारे में कुछ और जान सकूं। ये फ्लाइट में तो चेक इन नहीं करने देंगे, है ना? नहीं, इसे एक वेपन समझा जाता है। मैं देखता हूँ ये किस तरह की बनी है। इसे यूज नहीं किया गया। वेरी कूल। तो इसे बनाने वाली कंपनी एथेंस इंडियानापोलिस की एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, और वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसका वजन कम से कम 45 किलो तो होगा। मतलब इसे चलाना मेरे जैसे कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है। भारी बनाने की वजह यह है कि इससे बड़े जानवरों का शिकार किया जा सके, जैसे एलिफेंट, राइनोस, टाइगर्स, और सबसे बड़ी केप बफेलो। इसे बनाया गया है अफ्रीका में शिकार के लिए। मैंने जितना सोचा था ये बो उससे ज्यादा खतरनाक निकला, यानी कि जानवरों का शिकार, वो भी इस बो के साथ। मैं तो गन लेके भी किसी जंगली जानवर के आसपास न जाऊं। इसके साथ ये 2 चीजें भी मिली थी। ये छोटे जानवरों के शिकार के लिए, अच्छा, और ये बड़े जानवरों के लिए है। ये है एक हाई एंड साइट। सेकंड हैंड मार्केट में मुझे इसके कितने मिल जाएंगे? अगर सिर्फ एक्सेसरीज की बात करें तो तुम्हें इसके $400 मिल जाएंगे। पर एक दिक्कत है, जिसके पास भी ये होगी वो तो यकीनन बहुत तगड़ा आदमी होगा, एकदम पहलवान। और अब सोच लो कि ऐसे लोग आसानी से कहाँ मिलते हैं, क्योंकि इसे उठाना आसान नहीं है। इसका खुद का ही भार करीब 45 किलो है। यानी कि ये भी यही कह रहे हैं कि इसको चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने इसे चलाया तो मेरा हाथ टूट सकता है? मैं कहूंगा एक कॉन्टेस्ट रख लो, और जिसने भी इसे चला लिया ये उसकी हो गई। यानी कि इस बो को बेचना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। शायद मुझे 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, शायद 4 महीने या उससे भी ज्यादा। किसी को तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये किसी ने कितने में खरीदी होगी? मुझे लगता है कि ये उसे पड़ी होगी कम से कम $1700 की। क्या कहा आपने? 1700? हाँ, पर तुमने कहा इतने सारे पैसे दिए होंगे। $1700। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। भले ही ये मेरे काम की नहीं है, लेकिन मैं ये किसी को बेचूंगा जरूर।
लॉरेंस और सैली को मिला एक नेविगेशनल टूल, लेकिन उसे बेचने के बाद भी उन्हें $550 का नुकसान हुआ। बिली को मिला एक रेयर स्टैचू, जिससे उसे $3150 का मुनाफा हुआ। वहीं मार्क का बो बिल्कुल निशाने पर लगा, उसे $1175 का मुनाफा हुआ। मैंने सोचा क्यों ना इससे शिकार करके देखा जाए। सोचा रॉबिन हुड बनकर देखा जाए। रॉबिन हुड पांडे नहीं। अब देखो, इस हाथ को इसे थोड़ा सा बाहर निकालो। इस तरह से? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ में सूजन आ जाए। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। मेरे हाथ को देखकर पता चल ही रहा होगा। देखो, तीर चलाने के लिए तुम्हें पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहना चाहिए। देखा मैंने कितने आराम से किया।